दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बॉयज़ के अंदर गोली यानी टेस्टिस यानी हिंदी बोलते वृषण, हमारे जो जनन अंग में जहाँ स्पर्म बनता है उसे बोलते हैं टेस्टिस। वो छोटे क्यों होते हैं और कैसे बड़े होंगे और उसमें कितना टाइम लगेगा, सब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जान लो कि जो टेस्टिस यानी गोली का जो साइज होता है बच्चों में, उसका साइज होता है 1 ml से लेकर के 4 ml तक। इतना ये 1 ml 2 हमारा ये 2 ml है, ये 3 ml है, 4 ml है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो छोटी अंगूठी है, ये अंगूठी ये पार्ट है, टर्मिनल फेलिक्स से कहते हैं, इससे छोटा है इस पार्ट से। तो इसका मतलब कि आपका गोली प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुई है। देखिए बच्चों में 13 साल पहले इससे छोटा होता है। इसके बाद जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, सेक्सुअल विकास स्टार्ट हो जाता है 13 साल से लेकर 17 के बीच में, तो गोली बढ़ना शुरू हो जाती है 5 ml, 6 ml, 8 ml, 10 ml। जब फुल ग्रोथ हो जाती है टेस्टिस की, तो नॉर्मल साइज बड़े लोगों में, एडल्ट में, मर्द में 18 साल के बाद साइज हो जाती 12 ml से लेके 15, 20, 25 तक। हर आदमी का अलग होता है, ये साइज होना चाहिए। आप देख लो, जैसे कि अगर इसी बात का 25 बात की जाए तो हमारा जो बड़ा अंगूठा है ना, बड़ा, इससे डबल है करीब। आप इसे देखोगे तो ये, अब अंगूठा मान लो इसे देखा जाए तो इससे थोड़ा छोटा है लंबाई में, मोटाई में से अंगूठे से करीब लगभग डबल है। इसे अप्रॉक्सीमेट आइडिया बोला मैंने आपको, ये मैक्सिमम साइज होता है। और सबसे कम होना चाहिए आपका ये जो 12 ml छोटा है, ये आपके ये जो अंगूठा, ये अंगूठे से थोड़ा छोटा और मोटाई थोड़ी सी मोटी। तो क्या होता है कि टेस्टिस साइज नॉर्मल होने के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक तो टेस्टिस की बनावट ठीक होनी चाहिए। हमारे टेस्टिस में क्या होता है कि स्पर्म बनाने वाले सेल्स होते हैं, उसे बोलते हैं जर्म सेल। बाकी उसका आउटर स्ट्रक्चर वॉल होता है। तो टेस्टिस में 60% स्पर्म फॉर्मिंग सेल जर्म सेल होता है और 40% आउटर वॉल होता है एडल्ट के अंदर। प्लस हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से LH, FSH, प्रोलैक्टिन 3 हार्मोन होते हैं जो टेस्टिस की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो टेस्टिस छोटे तब होते हैं या तो आपके अंदर टेस्टिस की पैदाइशी बनावट खराब हो, कुछ जीन डिफेक्ट की वजह से, तो जिसमें कि हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। वायरल की वजह से टेस्टिस डैमेज हो जाती है, उसे बोलते हैं मम्स ऑर्काइटिस बोलते हैं। ये पैदाइशी डेवलपमेंट डिफेक्ट होता है, उसे बोलते हैं टेस्टिस रिग्रेशन सिंड्रोम, या टेस्कुलर डिसजेनेसिस होता है, यानी कि डेवलपमेंट डिफेक्ट होता है। या कभी कभी कुछ अदर हमारे क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं, उस समय टेस्टिस छोटे रह जाते हैं, उसकी ग्रोथ कैपेसिटी नहीं होती है। सेकेंड जो कारण होता है उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोगोनेडोट्रोपिक। LH, FSH हार्मोन को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। हाइपो में कम होना, तो LH, FSH कम होने की वजह से जो टेस्टिस छोटे होते हैं और टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, उसे बोलते हैं हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म मतलब कि टेस्टोस्टेरोन की कमी। तो आज मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि इस बीमारी की वजह से, जब LH, FSH कमी की वजह से टेस्टिस छोटे होते हैं, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन भी कम बनता है, दाढ़ी मूंछ भी कम रहता है, लिंग भी छोटे रहते हैं, मसल मास भी कम रहता है, आवाज़ भी भारी कम होती है, और उससे आपको स्पर्म न बन पाने की वजह से बाद बच्चा में दिक्कत आती है। इसका कारण क्या है, कैसे इसको ठीक करें? तो इस कंडीशन बोलते हैं हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। इसके जो मुख्य कारण होता है, सबसे पहला कारण होता है कि आपके पिट्यूटरी के अंदर डेवलपमेंट यानी पैदाइशी डिफेक्ट की वजह से उसके अंदर LH और FSH बनाने वाले कोशिकाएं, सेल्स, जीन्स नहीं है, पैदाइशी। ये खानदानी हेरिडिटी नहीं होता है, आपके अंदर स्टार्ट हुआ है। भी आप
पापा का स्पर्म माँ का अंडा जब मिलकर आप बने थे, एक से कई बार मल्टीप्लाई कई सेल बने, उस दौरान कोई डिफेक्ट आ गई जिसके उसके आपको LHF बनाने की क्षमता पैदाइशी खत्म हो गई। ऐसे बच्चों को गोली बचपन से छोटा होता है, उनके दाढ़ी मूंछ नहीं आते हैं, प्यूबर्टी लेट हो जाती है। पहला कारण ये होगा। सेकेंड होता है एक प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने से ये LHF बनना कम हो जाता है, टेस्टिस छोटे जाते हैं। थर्ड, पिट्यूटरी का ब्लड फ्लो कम हो जाए, कई बीमारी हो जाता है, या पिट्यूटरी में कोई प्रेशर से प्रेस हो जाए, कोई चाहे पिट्यूटरी को ट्यूमर आसपास आ जाए, कोई दबा दे, उससे भी हमारे ये LHF कम बनने लगता है। तो हम डायग्नोसिस के लिए हम लोग LHF, टोटल टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड और कुछ और हार्मोन चेक करते हैं, और रिपोर्ट देकर तय करते हैं कि उसको हम कभी कभी MRI भी करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का कि जरूरत है कि नहीं है। फिर हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं क्या कारण है। तो जैसे किसी में क्या होता है कि आपको LHF डाउन के अलावा वो सूंघने की शक्ति कम होती है, बोलते हम कैलमन सिंड्रोम। आपको कैलमन सिंड्रोम है, तो तुम्हारा कैलमन सिंड्रोम है, तो पैदाइशी डिफेक्ट है। किसी को LHF डाउन होता है लेकिन सूंघने की शक्ति नॉर्मल होती है, उसे बोलते हैं इडियोपैथिक हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। उसमें जीन डिफेक्ट होता है लेकिन जीन अब तक मेडिकल साइंस पूरी तरह पकड़ नहीं पाई है। इडियोपैथिक मतलब कि कारण जो नोन नहीं है। ये बचपन में होता है, ये बचपन में कि प्यूबर्टी के बाद भी होता है, कभी भी होता है, हमारे किसी उम्र में होता है भी। टेस्टिस के पिट्यूटरी की LHF बनाने की क्षमता कम होती है। अब ट्रीटमेंट क्या करें? तो क्या होता है कि देखो कि भाई दो कमी आपके अंदर है। एक तो आपको टेस्टोस्टेरोन कमी के लक्षण है, दाढ़ी मूंछ कम है, मसल मांस कम है, आवाज़ भारी है, लिंग छोटा है, आपके शरीर में बाल कम है, आप बच्चे जैसे दिखते हो, मैच्योर लुक नहीं है आपके अंदर, आपके पेट के अराउंड फैट ज़्यादा होने से आपको फेमिनिन लुक आ सकता है, ये टेस्टोस्टेरोन कमी की वजह से। दूसरा, टेस्टिस छोटा है और उससे स्पर्म नहीं बना, उससे दिक्कत है। तो सबसे पहले तो आपको दुनिया दिखाने में मर्द हूँ, पहले हमें टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दे करके आपकी मर्दानगी दुनिया दिखाएंगे। आपको दाढ़ी मूंछ लगाएंगे, आपका आवाज़ भारी करेंगे, मसल ग्रो करेंगे, लिंग की लंबाई बढ़ाएंगे, जिसमें करीब 2 साल लग जाते हैं। उसमें टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन आता है, वो हर 2 हफ्ते में एक बार लगाया जाता है। एक दूसरा इंजेक्शन आता है, सरलॉन्स का डिपोट इंजेक्शन भी आता है 1000 mg, जो कि 3 महीने के बाद लगता है। दोनों ऑप्शन है। उसके कैप्सूल भी आता है जो दिन में 3 बार खाया जाता है, उसका जेल भी आता है जो कि सीने पे दिन में 1 बार लगाया जाता है। 4 ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं आप। जब एक बार दाढ़ी मूंछ आ गया, सब मर्दानी पूरी आ गई है, अब टेस्टिस ग्रो करना है, टेस्टिस ग्रो करना और स्पर्म बनाना है, तो उसके लिए आपको LH और FSH का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो हर हफ्ते स्टार्टिंग हम कम डोसेज करते हैं, बाद में फाइनली जो है हर हफ्ते 3 LH का इंजेक्शन और 3 FSH का इंजेक्शन। दुर्भाग्यवश टेस्टोस्टेरोन सस्ता पड़ता है, 300 रुपये का महीना एक आता है, 300 रुपये का एक इंजेक्शन आता है, महीने में 2 लगता है, वो तो सस्ता है। बट LH FSH का हर हफ्ते 6 इंजेक्शन लगते हैं। बट LH FSH इंजेक्शन लगता है वो इंसुलिन सिरिंज से लगता है, एक बहुत छोटी सिरिंज होती है जिससे इंसुलिन लगता है, पेट में खुद लगा सकते हो, उससे कोई दर्द नहीं होता है। और उसका कॉस्ट पड़ता है करीब 15,000 रुपये महीने के आसपास। अगर आप होलसेल से लोगे तो वहाँ से करीब 11-12 महीने खर्च आएगा। उससे 3 महीने बाद टेस्टिस बढ़ना शुरू होगा, और जब एक बार टेस्टिस साइज करीब 8 के ऊपर चली जाएगी, इतने ऊपर, देखो कंपेयर करो, आई थिंक इसकी बीच वाली इसके बराबर आ रही है ना। जब इतनी पहुंच जाएगी तो आपको स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। पहले कुछ स्पर्म बनेंगे, 2, 4, 10, 20 बनेंगे, फिर धीरे धीरे आपके नॉर्मल स्पर्म बनेंगे। और 99.9 यानी 100 में से 1000 में से 999 लोग का 18 महीने से लेकर 24 महीने में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। तो ये इंजेक्शन, गोली बढ़ाने की साइज इंजेक्शन और स्पर्म बनाने की इंजेक्शन तभी स्टार्ट करना जब इतना पैसा हुआ आपके पास। कम से कम 15 महीना इंटू 18 गुणा कर लो, कितना हुआ, 2 साल मान लो, तो 15 कम 3 लाख रुपए हो, तब करो, क्योंकि अदर कोई फायदा नहीं है।
है ना बेटा। ये तो सच्चाई समझना पड़ेगा कि स्टार्ट पहले बताना भाई ये इलाज खर्चा आएगा, इंतजाम करो तब स्टार्ट करो। पता लगा 6 महीने स्टार्ट किया, पैसे ख़त्म हो गए तो पैसा वेस्ट हो गया। वो साइड इफेक्ट जीरो की गारंटी है। इवन टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट मुहासे आ सकते हैं, किसी को सेक्स इच्छा बढ़ जाती है, इसके बाद शरीर चेहरे बाल ज़्यादा आ जाते हैं तो अच्छी बात है। थोड़े से आंखें सिर के बाल थोड़े गिरते हैं, उसे बोलते हैं मेल पैटर्न बालनेस, थोड़े से गिरते हैं टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन से। बट LHF से हर तो 6 इंजेक्शन लगाओगे, ये नेचुरल है, हमारे अंदर LHF से हमारे ब्रेन से खुद बन रहा, तुम्हारा नहीं बन रहा, तो इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सेप्ट महंगा है। इवन कुछ कंडीशन शुरू में हम लोग LHF इंजेक्शन साथ साथ टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन कंटिन्यू करते हैं हम लोग, थोड़ा डोज कम करके, क्योंकि जब तक टेस्टिस थोड़ा बड़े के साइज दे तो टेस्टोस्टेरोन बना स्टार्ट कर अंदर, तो उस समय अगर मान लो LHF इंजेक्शन दिया, टेस्टोस्टेरोन बंद कर दिया तो आपको टेस्टोस्टेरोन थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि अंदर से बनना स्टार्ट नहीं हुआ अभी, तो टेस्टोस्टेरोन घटने से आपको सेक्स डिजायर घट जाएगी, इरेक्शन की क्वालिटी घट जाएगी, तो कभी दिक्कत आती है। तो आप भाई आपके अंदर जिसको हाइपोगोनाडोट्रोपिक है, अब वो LHF इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाएगा तो उसका स्पर्म नहीं घटेगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल लोग, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों में जैसे आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन बाहर लगाते हो तो उसका LHF घट जाता है, डाउन हो जाता है। बॉडी बिल्डर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन आते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो उनका उससे क्या होता है, LHF घट जाता है, अंदर टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बनना दोनों घट जाता है। और जब बंद करते हैं वो लोग, तो बंद करके 6 महीने बाद फिर से LHF से बनना स्टार्ट होता है और टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाता है। बट आपके अंदर चूँकि LHF ऑलरेडी जीरो है, तो आपके अंदर अगर आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन भी और LHF साथ ले रहे हो तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन नहीं घटेगा, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन LHF को डाउन नहीं कर रहा, हम तो LHF बाहर दे रहे हैं, तो उसको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन कम नहीं कर सकता है। तो जिसको भी नील स्पर्म है, टेस्टिस छोटे हैं, LHF लो है, उसकी गारंटी के साथ 18 में से 2 महीने के अंदर उसका गोली भी बढ़ेगा, उसका स्पर्म भी बनेगा, उसका बच्चा अपने आप होगा, कोई टेस्ट में भी जरूरत नहीं है। समझ गए? कोई क्वेश्चन पूछना है? सर ये पूछना था, बेटा रिकॉर्डिंग चले, देखो रिकॉर्डिंग चले बेटा। हाँ क्वेश्चन। सर ये चीज़ पूछनी थी, जैसे हम जो हार्मोन है अलग से लेंगे, हाँ तो सर वो हम तो एक तरीके से बाहर से ले रहे हैं, तो जो हमारे दिमाग के अंदर जो, सुन लीजिए बेटा, सुन लो, ये बीमारी परमानेंट ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपको पैदाइशी LHF बनाने की डिफेक्ट है या बाद में डिफेक्ट आ गया है, ये ठीक कोई नहीं कर सकता है। जब बच्चा चाहिए तो LHF से इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जब बच्चा नहीं चाहिए तो आपको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग लगाना पड़ेगा। ये जड़ से ठीक नहीं होता है। यार हमारी उंगली कट गई मान लो, अब कैसे ठीक कर लूँगा मैं इसको आर्टिफिशियल उंगली लगा सकता हूँ मैं, काम चलाऊँ, ठीक थोड़ा कर सकता हूँ मैं। सेम में आपके अंदर पिट्यूटरी के अंदर LHF बनाने वाली जो कोशिकाएँ हैं वो नहीं है आपके अंदर, पैदाइशी नहीं है, या उससे आपके अंदर ख़त्म हो गई हैं, तो ठीक नहीं हो सकती हैं। समझो बात को, हमारे पास झूठ बोलने का ऑप्शन नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप सबको एजुकेट करने बनाता हूँ। दुर्भाग्य हमारे डॉक्टर भाइयों के पास दुर्भाग्य समय कमी की वजह से अभाव पूरी बता नहीं पाते हैं, इसलिए मैं बनाता हूँ। समझ गए बेटा? मैं क्या बोला, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन जीवन में लगाओ, कोई नुकसान नहीं है। बॉडी बिल्डर नुकसान इसलिए करते हैं, वो बहुत हाइट होते, हफ्ते 2-4 चेंज लगाते हैं, 2 हफ्ते कोई नुकसान नहीं है, गारंटी है, 100 साल तक नुकसान नहीं है। कभी कभी हीमोग्लोबिन बढ़ता है इससे, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन से, और हीमोग्लोबिन 17 ऊपर जाने पे ब्लड डोनेट करना पड़ता है, अदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन से HDL थोड़ा घटता है, तो हमारा भी जिसका भी टेस्टोस्टेरोन अंदर उसका भी HDL घटता है, इसलिए मर्दों का HDL गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा डाउन रहता है। तो नॉर्मल है, सारे मर्द को होता है, मर्द बनने का ये कीमत है। औरतों का HDL 50 होता है, मर्दों का 40 होता है। सर ये उसके सूंघने के बारे में बता रहे हैं, वो ठीक नहीं होता बेटा। तो आपके क्या होता है, इसमें LHF की सेल नहीं होती हैं और सूंघने सेल भी कम बनती है, नहीं बनती हैं, वो ठीक नहीं होता है। तो जब LH के इंजेक्शन लगवाए थे, मैंने कुछ मंथ्स लिए थे, तो मतलब लेवल टेस्टोस्टेरोन का बराबर था। हाँ, तो वो इंजेक्शन से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है? हाँ, क्योंकि LH टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है और थोड़ा स्पर्म हेल्प करता है, और FSH खाली स्पर्म हेल्प करता है। अच्छा। तो इसीलिए बोला कि जब शुरू के कुछ दिन इंजेक्शन आते हैं और टेस्टिस छोटे छोटे हैं, उस समय टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता है, तो कुछ कभी कभी उससे साथ देना पड़ जाता है हम लोग को, स्पेशली जो मैरिड लोग हैं, कुछ जहाँ हमने टेस्टोस्टेरोन बंद किया उसका फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन डिप मार जाता है, तो सेक्सुअल डिजायर सब घट जाती है। इसलिए FSH नहीं लगवाया था सर?
कुछ लोग क्या करते हैं कि जब बिगनिंग आता है कुछ हम कभी ऐसे पहले एल शुरू स्टार्ट करते हैं फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। आप ऑलरेडी शादी हो रही है आपकी, जी तो आप दोनों साथ जल्दी इफेक्ट आएगा। और आपने मान लो 6 महीने एल किया फिर बाद में जोड़ दी, फिर आपको और टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। हाँ, फिर हम जल्दी चाहिए ना, तो जल्दी दोनों फुल स्टेज ट्रीटमेंट देंगे हम। ठीक है बेटा। दोनों